वर्ल्ड कैंसर डे पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें कैंसर से जीत चुके लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कैंसर से संबंधित जागरूकता के लिए यह विशेष सत्र आयोजित किया गया है। क्या है ये सत्र और किस तरह से मेदांता हॉस्पिटल कैंसर का इलाज करता है, किस तरह से उसके विषय में जागरूकता फैलाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जी हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वर्ल्ड कैंसर डे को कैसे देखते हैं और कितना जरूरी है वर्ल्ड कैंसर डे कैंसर अवेयरनेस के लिए? नहीं, देखिए, आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जागरूकता। चाहे वो किसी बीमारी से हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे गुर्दे फेल होना हो। तो जो हम दिन मनाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसको हम एक त्योहार की तरह मना के लोगों में जागरूकता लाएं। क्योंकि अगर आप जागरूक हैं तो आप कैंसर को सबसे पहले प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप नशा ना करें, आप तंबाकू ना खाएं, आप सिगरेट ना पिएं, और बहुत सी ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जो फैमिली में चलती हैं। तो अगर आप जांच कराएं, जैसे सीए ब्रेस्ट अगर किसी को है, माँ को है, तो उनकी लड़कियों को केयरफुल रहना है। अगर किसी की फैमिली में कैंसर प्रोस्टेट है तो उसकी फैमिली को जो स्पेशली मेल्स को एक पर्टिकुलर उम्र के बाद 40-50 साल के बाद जांचें कराते रहना चाहिए। तो अगर आप जागरूक हैं तो आप बहुत से आज जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप अच्छा जीवन यापन करते हैं, तंबाकू, सिगरेट इनके सेवन से दूर रहते हैं, पॉल्यूशन से दूर रहते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, तो आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए, प्रिवेंशन का मतलब ये नहीं है कि 100% लोगों में रुकेगा। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है डिटेक्शन, कि आपको समय समय पे अगर आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। जैसे औरतों के लिए कहा जाता है कि एवरी 2-3 ईयर्स उनको गायनी चेकअप, पैप स्मीयर हो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, तो हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। जब भी कोई अगर समस्या है, मान लीजिए आपको पेशाब में खून आता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। आपके गुर्दे में, पेशाब की थैली में कैंसर हो सकता है और वो जांचों से पता चलेगा। तो अगर आप डिटेक्शन कैंसर का अर्ली स्टेज में हो जाएगा, जिसकी बहुत मेथडोलॉजी और हमारे मेदांता में अंडर वन रूफ सब अवेलेबल है, तो आप क्योर हो सकते हैं, या हम डिजीज़ को बहुत अच्छी तरह लॉन्ग आपको सर्वाइवल पेन फ्री दे सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है इलाज। अगर आपको कैंसर है तो उसका इलाज। अब आज उसके इलाज के लिए अंडर वन रूफ सब सेवाएं होनी चाहिए। जैसे हमारे मेदांता में अगर हम बात करें तो हमारे अंडर वन रूफ एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन हो, चाहे लेबोरेटरी पैथोलॉजी टेस्टिंग हो, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हों। हमारे पास रोबोट, वन ऑफ द बेस्ट रोबोट डा विंसी रोबोट है, इस एक्सआई। इसके अलावा हमारी जो रेडिएशन मशीन है वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा हमारा डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है। सब दवाएं अंदर से हमारी अवेलेबल हैं और सब तरह की सर्जिकल एक्सपर्टाइज है। तो मरीज को एक पूर्णतः इलाज मिलेगा अंडर वन रूफ, उसको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। सर, आज जो ये जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है, किस तरह का यह जागरूकता सत्र, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जागरूकता में सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारा दर्पण है, समाज का दर्पण आप ही लोग हैं। तो जागरूकता में आप हमारे मीडिया मित्रों का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आपके माध्यम से भी अगर हम पब्लिक में अवेयरनेस, जागरूकता लाएंगे तो पब्लिक अवेयर होगी। इसके अलावा आप लोगों को हम जो लेक्चर दे के, जानकारी दे के हम आपको कैंसर के बारे में बता रहे हैं। तीसरी चीज़, बहुत से मरीजों से आप मिले होंगे कि जो कैंसर से पीड़ित थे और आज कैंसर से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो उनसे भी बात करके आपको दूसरे मरीजों में, जिनको भगवान ना करे बीमारी हो, अगर होती है, तो उनमें एक मनोबल आप बढ़ा सकते हैं कि इससे डरिए नहीं, इससे लड़ के हम इसको जीत सकते हैं। जी सर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही पेशेंट तो घबराता ही, उसके परिजन भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, सबसे पहले कैंसर में बहुत ज़रूरी होता है सब लोगों का रोल। मरीज तो अपना इलाज कराएगा, बट मरीज का मनोबल बढ़ाना, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रखना, उसमें पूरे फैमिली वालों का, मित्रों का, सबका बड़ा रोल होता है।
तो इसीलिए जो हमारा, मैं अभी आपसे बताने रहा था, इलाज के बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। तो जब मरीज इलाज के बाद हमसे मिलता है तो हम उसका मानसिक रिहैबिलिटेशन, शारीरिक रिहैबिलिटेशन, खान पान का उसको गाइडेंस, और उसको और मरीजों से भी जो ठीक होके गए हैं मिलवाते हैं। हम उसको गाइड करते हैं कि इस चैनल पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें वीडियोस मिलेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो और भी खुशी से, ताकत से अपनी बीमारी को लड़ता है। जी सर, एक बड़ी भ्रांति है, वो हम चाहेंगे कि आप आपके माध्यम से दूर हो जाए कि कैंसर पेशेंट को हमेशा पब्लिकली एडवाइस दी जाती है कि आप बायोप्सी ना कराइए, बायोप्सी कराने से कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको लेकर क्या कहना है? ये एक बहुत गलत भ्रांति समाज में लोग फैलाते हैं। देखिए, आप जब तक, अब आप ये कहें कि मेरी फाइल ना चेक हो और अगर फाइल खुल जाएगी तो मैं पकड़ जाऊंगा, तो आपकी फाइल जब आप खोलोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ गड़बड़ी है, आप कहाँ घाटे में हो, कहाँ प्रॉफिट में हो। तो बायोप्सी एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि आपको कैंसर है कि नहीं है। अगर है तो किस मेल का है, तो डरना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम नीडल बायोप्सी नहीं करेंगे, हम आपका पूरा ट्यूमर निकालेंगे तब उसकी बायोप्सी कराएंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सपर्ट से मिलिए जो आपको सही जानकारी दे, और ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हम बायोप्सी कराएंगे तो बीमारी फैल जाएगी। आप इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी फैलेगी। बायोप्सी इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक पार्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ है, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। सर, अंत में हम चाहेंगे कि जो लोग वर्तमान में कैंसर से लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि वो किस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कैंसर अब आज के दिन में कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे मनोबल से, पूरे बल से हम लड़ सकते हैं। अभी जैसे इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा, सरकार ने करीब 36 ऐसी कैंसर दवाएं हैं जिस पे पैसा कम किया है। तो सरकार भी जागरूक है, आप भी जागरूक रहिए। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर आप समय से इलाज कराते हैं, डॉक्टर की राय मानते हैं, डरते नहीं हैं, तो आप पूर्णतः इस पे विजय पा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो हमने बात करी डॉक्टर राकेश कपूर जी से, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि कैंसर से किसी को डरना नहीं चाहिए और इसी के लिए हम ये जागरूकता सत्र लेकर के आए हैं। जी, वर्ल्ड कैंसर डे हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम एक जागरूकता फैला सकें कैंसर जैसी बीमारी के लिए। जैसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है, तो इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं हमारी गांठ के साथ बैठी रहती है, वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्तन की जांच करें। कोई भी गांठ या कुछ भी आपको अलग दिखाई देता है तो हम तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, और अगर हम एक पेशेंट या एक जने को भी हम अवेयर करा सके और ऐसी चेन बना के हम अवेयरनेस फैला सके, तो इसी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, कैंसर अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करते हैं तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव होता है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप हमारे अर्ली स्टेज में आएंगे तो हम आपको पूरा ट्रीटमेंट दे पाएंगे और हम पूरा कैंसर फ्री हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना और अपने आसपास बच्चों को या बड़ों को या बूढ़ों को बताते रहना कि हमें कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत हम संपर्क करें डॉक्टर को। आइए अब बात करते हैं कुछ रिकवर्ड पेशेंट से, और हम उनसे ये जानेंगे कि मेदांता हॉस्पिटल में उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला और वो अब वर्तमान में किस स्थिति में है। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ क्या नाम, बाएं गाल पे कुछ हल्का सा निशान जैसा दिखा। फिर मैंने इधर उधर जांच कराया और लोगों से जानकारी लिया। एक डॉक्टर साहब थे, IAS इस समय है उत्तरकाशी में, डॉक्टर सौरभ सिंह। उन्होंने हमको सीधे राय दिया कि आप जाके लखनऊ में विवेकानंद सर जी से बात करिए। मैं आया सीधे यहाँ पे। 21 जून को मेरी शादी की सालगिरह थी, 21 को मुझे यहाँ एडमिट करना पड़ा और 22 को मेरा ऑपरेट हुआ। तब से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कैसा इलाज मिला आपको मेदांता? अरे इलाज सर तो घर से ज़्यादा अच्छी सुविधा, कभी एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं घर से बाहर हैं। डॉक्टर पीयूष सिन्हा सर थे, आप थे, डॉक्टर विवेकानंद सिंह जी और पूरी टीम उसमें राजकुमार जी का विशेष सहयोग रहा हमारे साथ। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया और विवेकानंद सर जी को दिखाया, उन्होंने देखा, उसको
तो उनको कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने जब बायोप्सी कराई तो उसमें कैंसर निकला, मगर डॉक्टर साहब ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं ठीक करूँगा। उस समय कोरोना का पीरियड था, कोरोना में कोई और जगह कहीं डॉक्टर हॉस्पिटल सब बंद थे, कोई इलाज नहीं था, मगर डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा ऑपरेशन किया, इलाज किया, सब कुछ किया। और आज मैं देखिए आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी डॉक्टर साहब मिलते हैं, फ़ोन आता है, स्ट्रांग करते, स्ट्रांग को नहीं रहना, कभी मायूस मत रखना अपने को। उसी की बदौलत मैं आज जिंदा हूँ। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, सब कुछ उनका है, देखना है, सुनना है, तो मैं हताश नहीं हूँ बिल्कुल भी, आज भी मैं स्टाफ हूँ। तो ये सब यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूट है, इलाज है, और कोई महंगा इलाज भी नहीं है, स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बस भगवान जिस हाल में है ठीक है, अच्छा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के सारे स्टाफ और डॉक्टर साहब का पूरा शुक्रिया। कैंसर के बारे में पता ही नहीं था, मुझे बहुत डर लगता था। मैं रोमा मैम और अमित अग्रवाल, डॉक्टर अमित अग्रवाल, उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप पहला स्टेज है, उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आपको फर्स्ट स्टेज में करा लेंगी तो आपको बहुत आराम रहेगा, नहीं तो ये आपका ब्रेस्ट निकल जाएगा। मगर मैं अपने आप को थोड़ा ढाढ़स बनाई कि मैं करवा लूँ, चाहे आज करवाना है चाहे कल करवाना है, करवाना तो है ही है। तो मेरा ऑपरेट यही अमित अग्रवाल और रोमा मैम ने किया। मैम कैसा इलाज मिला मेरा? इलाज अच्छा मिला है हमें जी। मेरे डॉक्टर जितने भी डॉक्टर देख रेख में थे सब अच्छे डॉक्टर थे। बीच में मैं काफ़ी बीमार हो गई, कमजोरी आ गई थी, अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। डॉक्टर हर्ष ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, जब भी कोई परेशानी आती वही हमें मतलब सजेशन सलाह देते थे, अच्छी सलाह देते थे। समस्या थी मेरे को गाल में अंदर, तो मैंने विवेकानंद सर को दिखाया था, तो उन्होंने ऑपरेट किया था। उसके बाद सब व्यवस्था यहाँ की और बहुत अच्छी है। हाँ, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा इलाज मिला मेदांता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज है यहाँ का। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैंसर के लिए जागरूकता विशेष महत्वपूर्ण है। यदि अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसका इलाज काफ़ी आसान होता है और मरीज जीवन भर दर्दमुक्त जीवन जी सकता है। इसके साथ साथ कुछ भ्रांतियों को भी उन्होंने दूर करते हुए बताया कि आज की डेट में कैंसर का इलाज काफ़ी आसानी से हो सकता है, इसलिए किसी को भी कैंसर से डरना नहीं चाहिए और अपना समुचित स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए, जिससे अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करके उसका कैंसर समाप्त किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।